बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करते हैं। 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 14400 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। हमें क्या गिवन है कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। एक स्क्वायर गिवन है, इसका एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 14400 स्क्वायर मीटर, या स्पेशली लिखते हैं मीटर स्क्वायर। ये हमें गिवन है। हमने क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ये लेंथ फाइंड कर ले, ये फाइंड कर ले, ये फाइंड कर ले, ये फाइंड कर ले, क्योंकि एरिया जो गिवन है हमें, तो इससे हम लेंथ जो है ये फाइंड कर सकते हैं। और स्क्वायर के अंदर चारों लेंथ इक्वल होती हैं। अगर कोई भी लेंथ हम फाइंड करें, इट मींस अगर ये वाली लेंथ फाइंड कर लें तो ये वाली लेंथ भी उतनी होगी, ये भी उतनी होगी, ये भी उतनी ही होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 1, सबसे पहले एरिया राइट करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू कितना है, 14400 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। फाइंड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एरिया गिवन है, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। एरिया गिवन है, एरिया का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, बिकॉज एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, एल स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट किया जाएगा एरिया के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। ए क्या है यहाँ पर 14400, ये स्क्वायर रूट इसका फाइंड करेंगे, इट मींस हमारे पास लेंथ आ जाएगी। दोबारा देख लें, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एल मल्टीप्लाई बाय एल, एल स्क्वायर बन जाएगा। जब स्क्वायर को कैंसिल आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। जब स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे लिया जाएगा तो एरिया का स्क्वायर रूट आ जाएगा और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। एल को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, स्क्वायर रूट ए उधर ले गया, या इक्वालिटी चेंज कर दी, ये इस साइड में लिख दिया, ये इस साइड में लिख दिया। एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट आ जाएगा 14400। एल इज इक्वल टू, अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर ले सिंपली, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ द स्क्वायर ये आ जाएगी, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर 14400। इसके लिए हम क्या करते होते हैं कि सबसे पहले पेयर बनाते हैं। यहाँ पर पेयर बनाएंगे तो हमारे पास सबसे पहला पेयर बनेगा 00 का, उसके बाद 44 और सिंगल टर्म में 1 है, ये रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1 1 1, ये आ गया। 1 - 1 0 होता है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पेयर उतारेंगे 44। इसके बाद हम क्या करते हैं कि डबल करते हैं। 1 का जब डबल करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को किस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 44 आ जाए। जब 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 2 2 4, तो 44 आ गया। तो यहाँ पर भी 2 राइट करेंगे और यहाँ पर भी 2 राइट करेंगे, कितना आ गया, 44। इसके बाद 00 उतारेंगे। 00 उतारने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऊपर 0 लगा देंगे। डायरेक्ट जब 0 लगाएंगे तो ये 00 का रिमाइंडर जो होगा ये 0 ही बच जाएगा। तो ये कितना आ गया, 120, ये आंसर आ गया हमारे पास। ये क्या है, लेंथ L इज इक्वल टू 120, क्योंकि एरिया स्क्वायर मीटर के अंदर है, और फिर लेंथ किस में आएगी, मीटर में, 120 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। 12 देख लें, क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 14400 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। लेंथ हमने फाइंड करनी है, जबकि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 14400 स्क्वायर मीटर गिवन है। लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ये हमने फाइंड करनी थी। इसके लिए हमने क्या किया, एरिया का हमें फार्मूला पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है। दोनों तरफ क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एल को जब एल के साथ ही मल्टीप्लाई किया गया तो एल स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, एल सिंपली रह गया और स्क्वायर रूट एरिया के ऊपर आ गया। एरिया का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो फिर हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास एरिया गिवन है उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया। स्क्वायर रूट क्या है, 120 मीटर, ये इसका आंसर आ गया, और लेंथ हमारे पास आ गई 120 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 422 500
500 square meter. How much string is required for fixing along the side as a fence? ये क्वेश्चन है, दोबारा देखिए, इसके अंदर स्केयर फील्ड है, ये भी स्केयर फील्ड है। स्केयर फील्ड के अंदर क्या गिवन है, एरिया ऑफ अ स्केयर फील्ड इज, एरिया यहां पर गिवन है, हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड, कितनी हमें रस्सी चाहिए, फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड्स, कि इसकी जो साइड्स है उसको फिक्स किया जाए एज अ फेंस, उसके गिर्द क्या किया जाए, बाड़ लगाई जाए। अब बाड़ क्या होती है कि स्केयर फील्ड जब हमारे पास गिवन है तो यह सबसे पहले हम यहां पे स्केयर बनाते हैं, स्केयर फील्ड एरिया गिवन है इसका भी, A is equal to 422 500 स्क्वायर मीटर, या मीटर स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना। अब हमने क्या करना है, इसके गिर्द बाड़ लगानी है। ये स्क्वायर फील्ड है हमारे पास, के एक खेत है, खेत के गिर्द क्या करते हैं, बाड़ लगाते होते हैं। बाड़ कैसे लगाएंगे कि यहाँ पर कांटा लगा दें, या यहाँ पे जो हमें रस्सी लगाते हैं साइडों पे, जब साइडों पे रस्सी लगाएंगे तो इसकी साइड कौन सी होती है, ये बनती है, यहाँ पर हम बाड़ लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, बाड़ लगाएंगे। तो यहाँ पर बाड़ लगाएंगे, बाड़ के लिए ये सिर्फ हमें एरिया गिवन है, हम क्या करेंगे, एरिया से इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ फाइंड करने के बाद अगर इसका पैरामीटर फाइंड कर लिया जाए, पैरामीटर क्यों फाइंड करना है, क्योंकि अगर हमें एरिया जस्ट चाहिए होता है, एरिया के अंदर इसकी इंटरनल जो है सारी की सारी बाउंड्रीज आती है, लेकिन इसकी साइड जो है ये इन्वॉल्व नहीं की जाती। पैरामीटर के अंदर साइड इन्वॉल्व की जाती है, और बाड़ जो के साइड के गिर्द लगाते हैं, यहाँ पर लगाएंगे हम बाड़, तो बाड़ के अंदर साइड आएंगी, लेंथ आएगी उसकी। जब हम लेंथ फाइंड कर लेंगे, पैरामीटर फाइंड कर लेंगे, तो हम पैरामीटर जब फाइंड कर लेंगे तो हमें इस रस्सी का अंदाजा हो जाएगा, रस्सी का पता चल जाएगा कि कितनी रस्सी हमें चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 422 500, ये क्या है, स्क्वायर मीटर एरिया है हमारे पास, ये एरिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, लेंथ फाइंड करते हैं, L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हम फाइंड करते हैं। जब हम लेंथ फाइंड करते हैं तो लेंथ के लिए मैंने यहाँ पर बताया कि अगर हम सिंपली उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें तो हमारे पास लेंथ आ जाती है स्क्वायर फील्ड की। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 422 500, ये आ गया। अब यार सबसे पहले पेयर बनाएंगे तो 00 25 और 42, ये पेयर बन रहा है हमारे पास, दोबारा देख लें, 00 25 और 42, ये पेयर बन रहा है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि 42 आ जाए या 42 के करीब कोई नंबर आ जाए। तो यहाँ पर मैं 6 6 36 होता है, 7 7 49 होता है। 6 को जब 6 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 36। अगर 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए 49 आता है। 49 जो कि ग्रेटर नंबर है 42 से, इस वजह से इससे प्रीवियस के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 6 36। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ से 12 माइनस 6 आ जाएगा। इसके बाद 25 ऊपर से उतार लेंगे और फिर इसका क्या करते हैं, 6 का डबल कर देते हैं। 6 का जब डबल किया तो क्या आ गया, 12 आ गया। 6 का डबल करने से क्या आ गया, 12। और 12 को किस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 625 आ जाए। तो 12 को जब 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 25, 2 कैरी, 5 to 10 plus 2 12, 1 कैरी, 5 1 5 plus 1 6 625। उसके बाद 00 बचता है, 00 के लिए हम क्या करें, सॉरी यहाँ पे 5 भी राइट करेंगे पहले, जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया। इसके बाद 00 बचता है, 00 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लगा देते हैं, 00 और यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या आ गया, लेंथ इसकी क्या आ गई, 650, लेंथ क्या आ गई, 650 मीटर, ये लेंथ आ गई। अब हमने क्या करना है, इसके गिर्द बाड़ लगानी है। स्क्वायर फील्ड जो हमें गिवन है, इसके गिर्द क्या करनी है, बाड़ लगानी है। तो बाड़ लगाने के लिए हमें कितनी रस्सी चाहिए, ये हमें मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पैरामीटर फाइंड करते हैं। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब लेंथ हमने चूंकि कैलकुलेट कर ली है, कितनी लेंथ आई है, 650 मीटर। 4 मल्टीप्लाई बाय एल, ये फार्मूला होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का। पैरामीटर हमने क्यों फाइंड किया है, क्योंकि हमने बाड़ लगानी है यहाँ पर, और बाड़ जो होती है वो साइडों पे एरिया के गिर्द जो हम यहाँ पर लगाएंगे, स्क्वायर के गिर्द यहाँ पे लगाएंगे, जितनी रस्सी हमें चाहिए वो हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैरामीटर फाइंड करते हैं। पैरामीटर जितना आएगा उतनी उसके गिर्द हम क्या करेंगे, रस्सी या बाड़ के तौर पर रस्सी जो है वो लगाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 650, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 650 मल्टीप्लाई बाय 4, 400
4 5 20 0 2 कैरी 4 6 24 प्लस 2 26। तो हमें कितनी रस्सी चाहिए? 2600 मीटर लंबी रस्सी चाहिए स्केल फील्ड के गिर्द बाड़ लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें एरिया गिवन था, और हमने क्या कर लिया? स्केल इसकी लेंथ फाइंड करनी थी। एरिया गिवन था, सिंपली हमने क्या किया? स्केल रूट फाइंड किया। स्केल रूट फाइंड करने से हमारे पास लेंथ आ गई। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है? एरिया गिवन है स्केल फील्ड का और उसके गिर्द हमने बाड़ लगा दिया है। तो बाड़ लगाने के लिए हम याद रखते हैं कि पैरामीटर हमें चाहिए होता है बाड़ लगाने के लिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए? जस्ट एरिया गिवन है, एरिया गिवन है, लेकिन पैरामीटर के अंदर देखें 4 मल्टीप्लाई बाय एल। एल यहाँ पे रिक्वायर्ड है, एल हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एल कैसे फाइंड किया जाता है? एरिया का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। उसके एरिया का स्क्वायर रूट जब मैंने लिया यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट का जो आंसर है वो इसकी लेंथ बन गई। लेंथ को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 सिंपली आपको सॉल्व करना है। उसके अंदर भी क्या करना है? सिंपल स्क्वायर रूट, जैसे हमने यहाँ पे लिया स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है, सिंपली स्क्वायर रूट ही लेना और आंसर फाइंड कर लेना है। थैंक्स स्टूडेंट्स।